कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन ज़ियाओजन को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट में छुप के बैठी होती है और वो डर रही होती है और लिफ्ट में हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर जिंग एंटर करते हैं। वो जैसे ही एंटर करते हैं तो ये उससे डर रही होती है। वो उसका हाथ थामते हैं और उसको अपने करीब कर लेते हैं। वहां पर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जिंग ज़ियाओजन के करीब होता है और उसको किस करने लगता है। जैसे ही इन दोनों का किस होता है तो दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और ज़ियाओजन सोचने लगती है मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई है और आखिर ये पर्सन कौन है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ टाइम पहले ज़ियाओजन जो कि डिलीवरी गर्ल होती है एक पार्सल लेकर आई होती है एक एड्रेस पर। वो होटल के करीब जैसी पहुंचती है वो पार्सल पर देखती है कि किसी ने अंडरगारमेंट्स मंगवाए होते हैं। तो वो सोच रही होती है आखिर किसने ये पार्सल मंगवाया, वो भी मैं यंग लड़की हूँ और मुझे ये रिसीव करना पड़ा है। वो जैसे ही देखती है सामने कुछ मॉडल्स खड़ी होती है, उनकी ब्लाइंड डेट किसी ने अरेंज की होती है और वो होटल में जाने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि जिस लिफ्ट में वो मॉडल्स जाती हैं ज़ियाओजन भी वहां पर जाकर खड़ी हो जाती है। जैसी वो जाती है वो सारी मॉडल्स जो रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं इसको देखकर इसका मजाक बना रही होती हैं कि ये कितनी पुअर है और इसका बहुत मजाक बना रही होती हैं। तो अचानक से दिखाते हैं कि ज़ियाओजन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसको कहने लगती हैं कि अगर तुमने इस साल शादी ना की तो देखो मैं बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तो वहां पर ही वो कहने लगती है आपने जो करना है कर लें, शादी तो मेरी नहीं हो पाएगी। तो उसकी मॉम हंगामा करने लगती है 29 ईयर्स की तुम हो गई हो, अभी तक तुम्हें कोई लड़का नहीं मिला। तो मॉडल्स इसकी ये बात सुनकर हंस रही होती है। तो वो कहने लगती है कि इट्स ओके मॉम, अगर मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है तो ये तो अच्छी बात है और वैसे भी आपको पता तो है लड़का ना होने की वजह ये है क्योंकि मुझे बॉयज में इंटरेस्ट नहीं है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मॉडल्स के पीछे हमारे मेन लीड हीरो जिंग छुप के खड़े होते हैं। जैसे ही वो इसकी बात सुनते हैं कि इसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं क्योंकि इसको भी नहीं होता है इंटरेस्ट, तो वो हैरानगी से इसको देखने लगता है। तो ज़ियाओजन लिफ्ट से जैसे ही निकल कर जाती है वो मॉडल्स इसका मजाक बना रही होती कि कितनी फूल है। दिखाते हैं कि मॉडल्स जैसे बाहर निकलती हैं सामने ही मिस्टर जिंग की मॉम खड़ी होती हैं और उन्होंने ही इस ब्लाइंड डेट के लिए गर्ल्स को बुलाया होता है। वहां पर ही वो इंट्रोडक्शन करवा रही होती है एक दूसरे से। तो दिखाते हैं कुछ देर बाद वहां पर जिंग आता है। जैसे ही वो आता है तो उसकी मॉम कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि ब्लाइंड डेट के लिए तुम आ गए। तो वो कहने लगता है कि अच्छा मॉम आपने फिर मुझसे झूठ बोला, आपने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। तो उसको कहने लगती है कि हाँ इन लड़कियों से मिलो, कितनी अच्छी हैं और कितनी सुंदर भी हैं। वो गुस्सा होने लगता है, वो वहां से जाने लगता है कि मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं। कि अचानक वहां से ज़ियाओजन आती है, इन दोनों का धक्का लगता है तो वो वहां पर फिर से उसके करीब हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो मिसेस जिंग जैसे ही देखती हैं कि ज़ियाओजन और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं वो मॉडल्स को इशारा करती हैं। तो मॉडल्स जिंग को लाइन मारने के लिए उसके पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती हैं। वहां पर ही ज़ियाओजन इन सबको देखकर मन में सोच रही होती है कि लगता है कि ये लड़का प्ले बॉय है और इसको यहाँ पर खेलने के लिए बुलाया गया है। ये सारा तमाशा चल रहा होता है। तो वहां पर ही मिसेस जिंग कहने लगती हैं ज़ियाओजन से कि तुम भी दिखने में सुंदर नजर आती हो, तुम भी एक मॉडलिंग की तरह बन जाओ, तुम इनके साथ खेल सकती हो। और नंबर 5 उसको चिपका देती हैं। तभी वो बच रही होती कि नहीं नहीं मैं इस तरह की नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हैं। तो उसको कहती है नहीं नहीं तुम्हें ये अच्छा लगेगा, तुम इसके साथ खेल के तो देखो। वो उसके साथ जबरदस्ती कर रही होती है, वो वहां से भागने लग रही होती हैं। तो दिखाते हैं कि अचानक से वो पार्सल गिर जाता है और अंडरगारमेंट्स देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहां पर ही मिस्टर जिंग भी देखकर हैरान होते हैं। तो दिखाते हैं कि उसकी मॉम देखकर कहती है कि लड़की तो मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है, तुम्हें इसके साथ ज्यादा मजा आएगा। और लिफ्ट खोलने का वेट कर रही होती है ज़ियाओजन के मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो दिखाते हैं कि लिफ्ट जैसे ही ओपन होने लग रही होती है तो पीछे से जिंग भाग कर आता है क्योंकि उसको पता होता है इसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। वो उसको रोकने लगता है और लिफ्ट में एंटर कर जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको अपने करीब करता है। अब बाकी गर्ल्स बाहर से हंगामा कर रही होती हैं कि उसके साथ क्यों है। तो वो उसको किस करता है। जैसे किस करता है दोनों के दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। वहां पर ही हैरानगी से जिंग सोचने लगता है मेरी दिल की धड़कन इतनी फास्ट क्यों हो रही है। और ज़ियाओजन भी यही सोच रही होती है कि नहीं नहीं मुझे इससे अट्रैक्शन नहीं हो रहा, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो दोबारा से दिखाते हैं कि वो फिर से करीब करती है जिंग को अपने और उसको किस करती है। जैसे किस करती है तो दोनों को फील हो जाता है इनकी धड़कनें कुछ ज्यादा तेज हैं और समझ जाते हैं कि नहीं नहीं हमें एक दूसरे से प्यार नहीं हो सकता। वहां पर इनकी मॉम बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही थी इन दोनों को देखकर, फोटोज भी लेती हैं और कहने लगती हैं कि 30 ईयर्स में पहली बार मेरे बेटे ने किसी को किस किया है। तो फिर वहां पर ही ज़ियाओजन हैरान होकर कहती है कि क्या ये आपका बेटा है। तभी वो कहता है कि हाँ ये मेरी मॉम है, क्यों तुम्हें क्या लगा। तो वो उसको कहने लगती है मुझे लगा था तुम प्ले बॉय है, इन्होंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए अरेंज किया है। तो कहता है कि ऐसा नहीं है। वहां पर गर्ल्स भी से चिढ़ाने लगती हैं कि नहीं नहीं हमें तो इसमें इंटरेस्ट हो रहा है लेकिन ये किसी और के साथ क्यों है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जिंग कहने लग जाता है कि ठीक है मॉम मैं इससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। इसकी मॉम बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, क्या तुम सच कह रहे हो। तो वहां पर ही वो इसको इशारे से कहती है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ये कैसे कह सकती हो। तो उसको कहता है नेक्स्ट ईयर में शादी भी करूंगा। वहां पर सब मॉडल्स हंगामा भी कर रही होती हैं। तो मिसेस जिंग जाती हैं ज़ियाओजन को अपना खानदानी कंगन पहना देती है और उसको कहने लगती है कि अब से तुम मेरी बहू हो क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। तो वो कहने लगती है आंटी आपको गलतफहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। तो मॉडल्स पीछे आकर हंगामा करना चाह रही होती है। मिसेस जिंग लिफ्ट का डोर बंद कर देती है और कहती है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ।
तो वहां पर ही जैसे लिफ्ट का डोर बंद होता है तो दिखाते हैं मॉडल्स जैसे ही मिसेस जिंग के पास आती हैं तो वो उनको कहने लगती है कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और लड़के मिल जाएंगे, फिलहाल मैंने तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स रेडी किया, तुम लोग वो रिसीव कर लो। गिफ्ट्स का नाम सुनकर वो लालची होती है, वो हैप्पी होने लगती हैं। अब दिखाते हैं कि कार में जाकर जियाओजन को जिंग बिठाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं, लेकिन वो जाना चाह रही होती है, वो कार का दरवाजा बंद कर देता है। तभी फिर वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, और वहां पर ही वो उसको 5 मिलियन का चेक देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो वो उसको कहता है कि फेक मैरिज में तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा भी पैसे दे सकता हूँ। अब वो 5 मिलियन पे बहुत हैरान हो रही होती है कि मैंने जिंदगी में इतने कमाए भी नहीं। तभी वो कहता है तुम सोच लो और लाइफ टाइम के लिए मैं तुम्हें 25 मिलियन दूंगा, फेक वाइफ बनना होगा। तो वो हैरान होने लग जाती है। वहां पर ही वो सबको कहता है कि सोच लो वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो यही सोच रही होती है कि मैंने इतनी मेहनत करके भी इतना नहीं कमाया और ये इतना पैसा है। तभी वो कहता है चलो ठीक है, तुम नहीं मान रही, तो वहां पर ही वो अग्री कर जाती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है। तभी वो कहती है मैंने अग्री कर लिया, लेकिन मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो दिखाते हैं इतने ज्यादा रकम का सोचकर इसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसको ये हॉस्पिटल लेके जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो वेट कर रहा होता है कि कब डॉक्टर आएगी और मैं पूछूंगा। तो डॉक्टर आकर बताने लगती है कि वो लड़की आपको बुला रही है, वो कह रही है आप उसको बचा सकते हो। तो दिखाते हैं कि जियाओजन के पास जाता है और जाकर उसको कहने लगता है कि क्या हुआ। वहां पर ही वो वेंटिलेटर से अपना मास्क हटाती है और उसको कहने लगती है कि तुम सच बताओ, जो तुमने मुझसे एग्रीमेंट किया है वो उसको तुम पूरा करोगे ना। तो उसको हैरानी से देखने लगता है। तभी वो कहता है तुम कितनी इडियट हो, और वो मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिंग जियाओजन को कॉन्ट्रैक्ट पेपर और मनी पेपर साइन करके दे देता है, जिसे देखकर वो खुश होने लग रही होती है। तो वो उसको कहने लगती है कि लगता है तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए तुमने मुझे सिलेक्ट किया। तो वो उसको कहने लगता है ऐसी बात नहीं है। वो उसको बता देता है कि एलिवेटर में तुमने कहा था ना कि तुम्हें मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया है। तो उसको कहती है लगता है कि तुम्हें मैं बहुत ज्यादा सुंदर नजर आती हूँ। वो उसको देख रहा होता है। वहां पर ही वो उसकी नजरों को गलत समझ रही होती है। तो वो उसको कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसे सुनकर वो इंप्रेस होती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मुझे भी मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिंग डॉक्टर होता है, उसका एक फ्रेंड भी डॉक्टर होता है। वो भागकर उसके पास आता है और उसको गले लगाकर कहने लगता है कि तुम्हें इतने टाइम बाद देखा है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। जियाओजन इन दोनों को गलत समझने लगती है और वो समझ रही होती है कि जिंग को लगता है इसीलिए लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं क्योंकि उनको मर्दों में इंटरेस्ट है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते तो नर्स आकर कहने लगती है जिंग के दोस्त से कि आपका पेशेंट आपका वेट कर रहे हैं। तो वो उसको कहकर जाने लगता है कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे। तभी फिर वो उसको कहता है हाँ हाँ चेकअप के बाद हम मिलेंगे। तो जियाओजन उसको देखकर फिर गलत समझती है और कहने लगती है जिंग से कि मैंने तुम्हें एक बात कहनी है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर में एक और चीज लिखना होगा। तो वो उसको कहते क्या। तभी फिर वो लिखवा लेती है कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार में नहीं पड़ेंगे, ना अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो वो उस चीज के लिए अग्री कर जाता है और उसको कहता है कि ठीक है मुझे ये मंजूर है। वहां पर ही वो पैसा देखकर बहुत हैप्पी हो रही होती है क्योंकि उसने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं होता। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो घर जाती है तो जिंग की मदर इन लॉ उसका अच्छे से वेलकम करती हैं। वहां पर ही वो उसको देखकर हैप्पी भी हो रही होती है और बातों बातों में उसके अकाउंट में और पैसे डाल देती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होने लगती है। वहां पर इसको महंगे तरीन गिफ्ट्स भी देती है और गोल्ड के गिफ्ट्स दे रही होती है, जिसे देखकर जियाओजन की आंखें दो चार हो जाती हैं कि उसके जिंदगी में इतना कुछ नहीं देखा होता। फिर वो जिंग के गोल्ड मेडल्स भी दिखा रही होती है कि उसने कितनी ज्यादा ट्रॉफीज भी जीती हैं और बातों बातों में इसको कहने लगती है कि अब तुम उसको बहुत ज्यादा खुश करना और उसके साथ रहने की बात करती हैं। तो वहां पर ही जियाओजन कहने लगती है कि बस मुझे ये डर है कि अगर हम एक दूसरे को ना खुश कर पाए और ना ही एक दूसरे को वो चीज दे पाए तो उसकी मदर इन लॉ कहने लगती है ये तुम कैसी बात कर रही हो, इट मीन्स कि मुझे पोता पोती का सुख क्या नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सैड हो रही होती हैं। तभी फिर उसको कहने लगती है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि ठीक है तुम उसके बहुत ज्यादा करीब रहना और एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार देना, मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, और इस तरह की बात कर रही होती है। तो वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है कि इसकी मदर इन लॉ तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। दिखाया जाता है कि अब वो रूम में कुछ चीजें सेट कर रही होती है कि जो चीजें परमिशन के बगैर हाथ नहीं लगानी। कि वहां पर ही दिखाते हैं कि मॉम की आवाज सुन लेता है जिंग और वहां पर ही उसको कहने लगता है कि ये तो आ रही हैं। तो जियाओजन उसको खींचकर अपने साथ रूम में ले आती। तो वो उसको कहता है कि ये तुम क्या करी। तो उसको कहती है हमें नाटक तो करना होगा। तो दिखाते हैं कि जिंग की मॉम जैसे ही अंदर जाती हैं तो वो इनके जूते वगैरह बाहर देखती है और देख रही होती है कि इनके कपड़े वगैरह नीचे गिरे पड़े हैं। तभी फिर कहती है कि अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही है। अब अंदर दिखाते हैं कि जिंग के करीब होती है जियाओजन और कहने लगती है किस तरह की आवाजें निकालनी होगी। तो उसको कहता है कि कुछ तो नाटक करो। तो दिखाते हैं कि वो आवाजें निकाल रही होती हैं। तो बाहर मॉम ये आवाजें सुनकर कहती है कि लगता है कि मेरा बेटा इसके कुछ काबिल नहीं है। तो वो एक चीज लेकर आई होती है, उन्होंने स्मोक कर दिया होता है कि वो चीज जलाकर, ताकि उसमें कुछ ड्रग मिला होता है और इन दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो। और वो यही विश करती है कि आई विश ये दोनों एक हो जाए और मुझे जल्दी से पोता पोती का सुख मिले। अब वो ड्रिंक को करके वहां से चली जाती हैं। तो दिखाया जाता है कि जैसे स्मोक फैलने लगता है ये दोनों हॉट होने लगते हैं क्योंकि उसमें ड्रग मिलाई गई होती है। दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं।
तो दिखाते हैं कि ज़ियाओजन जिंग की तरफ देखने लगती है और उसके करीब होकर उसको किस कर देती है। जैसे किस करती है तो कुछ देर बाद उसको याद आता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने साइन किया था, ये लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो जल्दी से पीछा छुड़ा कर जाने लगती है। तो दिखाते हैं कि जिंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको बेड की तरफ पुश करता है और उससे रहा नहीं जाता, ये दोनों की रोमांटिक नाइट स्पेंड हो जाती है। जैसे ही सुबह में इनकी जाग होती है तो जिंग ज़ियाओजन की तरफ देखता है और मन में सोचने लगता है कि कितनी सुंदर नजर आ रही है। वहां पर ही दिखाते हैं ज़ियाओजन को भी जैसे ही जाग होता है तो वो उसको देखती है और कहने लगती है कि ये क्या हो गया, मैं इसके साथ किस तरह से नाइट स्पेंड कर सकती हूँ। तो दिखाते हैं कि जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं तो इनकी मॉम आती हैं। तो जैसे ही वो आती हैं तो वो बहुत हैप्पी होती है और इनकी फोटो वगैरह लेके जा रही होती हैं। तो फिर जैसे ही ये दोनों शर्मा कर लेटे होते एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो फिर वो उसको कहती है क्या हुआ। वो उसको कहने लगता है क्या तुम्हें कुछ आवाज महसूस हो रही है, यानी वो दिल की धड़कन की बात कहता है। वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो जान के झूठ बोल देती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि वैसे भी रात जो कुछ हुआ था वो अनएक्सीडेंटली तौर पे हुआ था, तुम्हें ये बात पता ही है। तभी फिर वो कहता है कि ये बात सुनकर मेरे दिल को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो उसको कहती है क्या हुआ। तभी फिर वो कहता है कुछ नहीं, रात की बात को मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा। तभी वो मन में सोचने लगती है कि ये इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा, लेकिन ये तो मेरा फर्स्ट नाइट था, ये ऐसा क्यों कह रहा है। तभी फिर वो कहती है हाँ मुझे वैसे भी पता है कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। तो उसको कहता है तुम कहना क्या चाह रही हो। तो वो कहती है मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रही, मुझे पता है तुम्हें इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी फिर उसको याद आता है कि उसको तो काम पर जाना था। तो वो जल्दी से अचानक से उठती है और पीछे से ब्लैंकेट उठाती है। तो दिखाते हैं कि उसने पीछे कुछ नहीं पहना होता। तो वो उसको देखती है और शर्मा कर वहां से ही भाग जाती है। अब जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तो इसके बारे में सोच रही होती है और कहती है कि कितना ये हैंडसम है। तभी उसको याद आता है कि बचपन में इसकी मॉम ने इसको कहा था कि जब भी तुम लड़कों को इस तरह से देखोगी तो गलत नजर से कभी भी मत देखना, तो तुम्हारी आंख में कुछ ना कुछ जख्म या कुछ चोट लग सकती है। तो अचानक से वो कहती है कि हाँ मैं तो इसको इतने आराम से देख रही थी, कहीं मेरी आंख में कुछ हो तो नहीं गया। तभी वो कहती है नहीं नहीं अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, खैर मुझे काम पे फोकस करना चाहिए। और बाहर से दिखाते हैं कि जिंग भी यही सोच रहा होता है कि अगर इसने मुझे देख भी लिया है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे अंदर जाकर इसको फेस करना चाहिए। वो जाने लगता है तो डोर से इसका पाँव टकराता है और ये नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि ज़ियाओजन बाहर जा रही होती है, जिंग कार लेकर आता है, वो उसको अवॉइड करके जाने लगती है, लेकिन वो उसको बुला लेता है कि कार में बैठो। वो जैसे ही बैठती है तो फिर वो उसको लोकेशन बताती है कि उसने स्टोर पे जाना है। तो वो हैरान होकर कहता है कि तुम्हारे पास 5 मिलियन है फिर भी तुम क्यों काम कर रही हो। तो वो उसको कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा काम करती हूँ, नाइट ड्यूटी भी करती हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो फिर वो 5 मिलियन का जब कहता है तो फिर वो उसको कहने लगती है कि जाहिर सी बात है वो मेरी सेविंग है और मुझे काम तो करना है। फिर वो उसको जिंजर टी देता है। तो वो कहती है तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो डॉक्टर होता है उसको उसके फायदे बता देते। तो वो कहती है तुम कितने अच्छे। तो वो कहता है तुम क्या कह रही हो। तभी फिर वो बहाने से कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या, तुम किसी को पसंद करते हो। अब ये पसंद तो इसको करता होता है। तो उसको कहता है मुझे लगता है मेरी लाइफ में कोई है। तो वो जानना चाह रही थी कि बताओ तुम्हारी फीलिंग्स कैसी होती है। तभी फिर वो कहता है कि बस जब भी उसको देखता हूँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो ये बात सुनकर हैप्पी होने लगती है और कहती है कि हाँ ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है। तो वो हैरान होकर कहता है कि तुम्हें तो किसी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस फीलिंग के बारे में तुम्हें कैसे पता। तो उसको कहती है बहाना करके बस मैंने इसके बारे में कुछ सुना था। तभी फिर वो कहने लगती है टाइम देकर मुझे लेट हो रहा है, मुझे काम पर जाना है, जल्दी लेके जाओ। तो दिखाते हैं कि जैसे ये स्टोर जाती है तो स्टोर का मैनेजर इसको एंटर नहीं होने दे रहा था और कहता है कि तुम लेट हो चुकी हो। लेकिन जिंग की मदद से ये अपनी एंट्री करवा लेती है। लेकिन स्टोर मैनेजर इसको बार बार गुस्सा हो रहा होता है और उसको बातें सुनाते सुनाते ये भी कह देता है कि तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं है, तुम इतना पैसा कमा के वैसे भी क्या करोगी, कोई तुमसे शादी थोड़ी ना करेगा। वहां पर ही जिंग आके प्रोटेक्ट करता है ज़ियाओजन को और कहने लगता है कि मैं हूं ना और मैं इसका हस्बैंड हूँ। तभी वो कहता है तुम हो कौन। तो फिर वो अपना कार्ड देकर बता देता है कि वो एक हार्ट सर्जन है और स्पेशलिस्ट है, जिसे देखकर स्टोर मैनेजर उससे इंप्रेस होता है और कहता है कि मेरी फैमिली को भी वैसे भी इस डॉक्टर की जरूरत थी। उसकी खुशामद करने लगता है, लेकिन जिंग उसको ज्यादा भाव नहीं पाता और ज़ियाओजन को लेके जाने लगता है। तो स्टोर मैनेजर को गुस्सा आने लगता है और वो डांटने लग रहा होता है कि तुम इस लड़की से कैसे शादी कर सकती हो, इतनी गरीब सी लड़की से, और इस तरह की बातें करता है। वहां पर ही जिंग की मॉम आ जाती है और स्टोर मैनेजर को जोर से थप्पड़ लगाती है। वहां पर ही अपना स्टोर जिसको इन्होंने रेंट पे दिया होता है वो कॉल करके उस बंदे को बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है, और ज़ियाओजन का नाम भी पूछती है, वो बताती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि देखो मैं इसको सबक सिखाती हूँ। तो दिखाते हैं कुछ देर बाद उसी पर्सन की कॉल आती है और वो स्टोर मैनेजर का वहां से निकाल देता है। तभी फिर ज़ियाओजन हैरान होकर कहती है अपनी मदर इन लॉ से कि क्या ये स्टोर आपका है। तो उसको कहती है कि हाँ ये स्टोर मेरा है और इस सिटी में बहुत से स्टोर है जो मेरे नाम के हैं। तो वो कीज की स्टोर की चाबी इसको दे देती है और कहती है अब से स्टोर की चाबी तुम्हारे पास होगी और इसकी मालकन भी तुम हो। तो ज़ियाओजन उसको देखकर हैरान होने लगती है। तभी वो कहती है जितनी भी मेरे कारोबार हो गए मैं तुम्हें दे दूंगी। और फिर उसको बातों बातों में कहती है ये बताओ कि मुझे ग्रैंडसन की खुशखबरी तुम कब देने वाली हो। जिसे सुनकर वो शर्माने लगती है। तो सिंह जल्दी जल्दी अपनी मॉम को लेकर वहां से अवॉइड करके चला जाते हैं। अब दिखाते कि ज़ियाओजन अपना काम कर रही होती है और इसकी मॉम इसको कॉल कर देती है और इसको फोटो वगैरह एक भेजी होती है और बताया होता है कि इसके साथ में तुम्हारी शादी फिक्स करी, वो गंजा सा पर्सन होता है। तभी फिर
वो अपनी मॉम से बहस करने लगती है कि नहीं, मुझे आपको पता तो है इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मॉम इसको समझाने लगती है कि तुम्हारी एज बहुत बढ़ गई है और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, बच्चों में भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहसबाजी चल रही होती है तो ज़्याओजिन जैसी जिंग को देखती है, उसको अपने करीब करती है, अपनी मॉम को बता देती है कि ये देखें कितना ज़्यादा हैंडसम है और इसके बाल वगैरह भी हैं, मैं इसमें ही इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरा फियांसी है। इसकी मॉम समझती है झूठ बोल रही है, लेकिन जल्दी कॉल ये रख देती है। तभी फिर ज़्याओजिन से जिंग क्वेश्चन करने लगता है कि तुम मुझे यूज कर रही हो ना अपनी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए। तो उसको कहती है कि हम दोनों वैसे भी एक दूसरे का फायदा ही तो उठा रहे हैं, इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है। तभी फिर वो बातों बातों में इससे पूछने लगती है, इस बात को छोड़ो, तुम भी तो अपने कॉलीग्स के कितने ज्यादा करीब होते हो। तो वो उसको कहता है मैं दिल का अच्छा हूँ और मैं वैसे भी लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करता हूँ। फिर उसके बाद वो इससे क्वेश्चन करने लगती है, खैर ये बताओ, कार में तुम मुझे बता रहे थे तुम्हें किसी में इंटरेस्ट है, ये बताओ तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। तभी फिर वो उसको कुछ बताना भी चाह रहा होता है, लेकिन उसकी मुंह से बात नहीं निकल रही। तो उसको कहती तुम नर्वस हो रही हो, तुम प्लीज मुझे बता दो। तो वो कहता है कि बस वो जो भी है वो मुझे नहीं मिल पाएगी। तभी फिर वो उसको कहती है अच्छा वो नहीं मिल पाएगी। फिर वो उसको तंग करने के लिए कहती है कि ठीक है, अगर तो वो नहीं मिल पाएगी तो तुमने मुझसे फेक मैरिज क्यों की है, तुमने मेरा क्यों फायदा उठाया। वो इससे इस तरह की क्वेश्चनिंग कर रही होती है तो वो जवाब नहीं देना चाह रहा होता। तभी फिर वो कहती है इस बात को छोड़ दो, बस मैं ये सोच रही थी कि मेरे अकाउंट में 10 मिलियन है, अब बाकी पैसे तुम कब दोगे। तो कहता है मैंने तो तुम्हें 5 दिए थे। तभी फिर वो खामोश हो जाती। तो उसको कहता है 5 मेरी मॉम ने दिए थे ना। तो वो उसको कहती है हाँ, तुम्हारी मॉम को लग रहा था कि तुम इतने ज्यादा काबिल नहीं हो, तुम ये खुशखबरी नहीं दे पाओगे ग्रैंडसन की। तो हैरानगी से उसको देखते हैं कि मॉम ऐसा क्यों सोचती है। वहां पर अचानक से दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों को फिर से वही नाइट याद आने लगती है और इंट्रैक्शन होने लगता है। तभी फिर दोनों बहाना करते कि हम यहाँ से जाना चाहिए। दोनों मुड़कर जाने लगते हैं तो दोबारा से वो उसके सपनों में खोई हुई होती है। तो फिर से इन दोनों को धक्का लगता है। तो उसको कहता है कि तुम कुछ और बारे में सोच रही हो ना। तो उसको कहती है तुमसे किसने कहा, हालांकि वो सोच भी रही होती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर ही दिखाते एक चीज गिरने लग रही होती है तो दिखाते हैं कि जिंग ज़्याओजिन को प्रोटेक्ट करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो मन में सोचने लगती है कितना सुंदर है, इससे तो प्यार हो सकता है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि ज़्याओजिन अपना काम कर रही होती है। वो जिंग के बारे में बार बार सोच रही होती है और मन में सोचने लगती है मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को पसंद करता है। अब वो बार बार वही इंट्रैक्शन सोचने लगती है तो उसको याद आता है कि ये तो किसी को पसंद करता है, इट मीन्स कि ये मेरा यूज कर रहा है, मैं तो इसकी लाइफ में एक मिस्ट्रेस बन के रह गई हूँ, मुझे इससे ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। तो उसको मिलने के लिए मैसेज कर देती है। दिखाते हैं कि जिंग भी अपना काम कर रहा होता है। वो ज़्याओजिन का जैसी मैसेज रीड करता है तो दिखाते हैं कि अचानक वहां पर एक न्यू कैरेक्टर जो कि एक डॉक्टर होती है लिली, जो कि जिंग को पसंद करती थी, उसके पास आती है और मिलती है और उसको किस करने लगती है। वहां पर ज़्याओजिन जैसी आती है वो इन दोनों को किस करता देख लेती है तो इनको गलत समझने लगती है। तो दिखाते हैं कि जिंग सोचने लगता है मुझे किस करिए, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों नहीं हो रही, इट मीन्स मुझे ये पसंद नहीं है। तो उसको धक्का देने लग रहा होता है। वहां से ही दिखाते हैं कि ज़्याओजिन चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको कहते तुम क्या कर रही हो। तो उसको कहती तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें 12 साल से पसंद करती आई हूँ। अब बाहर जाकर ज़्याओजिन यही सोच रही होती है कि अच्छा इसकी लाइफ में कोई और भी है तो ये मेरे साथ क्या ही कर रहा है। इसको दोबारा से गलत समझ रही होती है और सोचती है कि मैं पैसे वगैरह वापस देकर इस एग्रीमेंट को खत्म कर दूंगी। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां पर ही वो जाने लग रहा होता है। वो उसको पीछे से हक करती है और अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, 12 साल से मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा है। अब वो सारे इजहार कर लेती है तो वो उसको दूर करके कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्याओजिन को पसंद करता हूँ। तो वो कहती क्या ज़्याओजिन, वो मामूली लड़की के बारे में तुम बोले। तो उसको कहता है तुम्हारे लिए वो मामूली होगी लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको ये बात कह के चला जाता है। इसको गुस्सा आने लगता है तो वो सोच लेती है कि इसको नीचा दिखा के ये रहेगी। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही काम पर जा रही होती है ज़्याओजिन, इसको कॉल आ जाती है कि इसको हॉस्पिटल की स्वेपिंग के लिए काम के लिए बुलाया जा रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा पेमेंट दी जाएगी, जिसे देखकर ही बहुत हैप्पी हो जाती है और इसको ये जॉब दिलवाने वाली लिली ही होती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ये वहां पर जाती है जल्दी से रेडी होकर तो दिखाते हैं वहां पर लिली खड़ी होती है। तो वो लिली को देखकर हैरान होती है तो लिली उसको जोर से थप्पड़ लगाती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम हमारे दरमियान आ चुकी हो। तो वहां पर ज़्याओजिन उसको कहने लगती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जिंग तो तुम्हें पसंद करता है। तो हैरान होकर कहती क्या मुझे पसंद करता है, तुमने ऐसा सुना। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ वो तो मुझे ऐसा ही कह रहा था। तभी फिर वो मन में सोचने लगती है लेकिन उसने तो कहा था कि ज़्याओजिन को पसंद करता है। तभी फिर वो कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ तुम्हारी यहाँ जॉब होगी, तुम्हें ये काम करना होगा। तो वो उसको मॉप वगैरह दे देती है। तो जैसे ही मॉप लेकर ज़्याओजिन जाती है तो मन में सोचने लगती है कि ये लगता है मुझसे बदला लेने के लिए सब कुछ करिए। तो दिखाते हैं कि पीछे से लिली सबको कॉल कर देती है कि जितने भी हाउस हेल्प वगैरह हो उनको आज छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि वो चाह रही होती है कि सारा काम यही करे। तो दिखाती है काम करते करते बहुत ज्यादा थक जाती है। तो दिखाते हैं कि सर्जरी से फ्री होकर ज़्याओजिन और लिली जैसे आते हैं
तो दिखाते हैं कि जिंग जैसे ही ज़ाओजन को देखते हैं तो वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि इसको यहाँ पर जॉब किसने दी। तो दिखाते लिली वहां पर बहाना करके गिरने लग रही होती है और दिखाते हैं कि जैसे ही ज़ाओजन का भी काम करके तबीयत खराब होने लगती है तो जिंग भाग के जाता है और ज़ाओजन को ही प्रोटेक्ट करता है। वहां पर ही लिली पीछे से चिल्ला भी रही होती है। तो दिखाते हैं कि अचानक से उसको फिर से होश आता है और ज़ाओजन कहने लगती है मुझे अपना काम करना होगा। तो वो उसको कहता है कि तुम यहाँ पर काम क्यों करने आई हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें घर जाना होगा। उसको वाकई वीकनेस फील हो रही होती है। तो दिखाते हैं कि जिंग ज़ाओजन को अपनी गोद में उठाकर लेकर चले जाता है। पीछे से लिली चिल्लाने लगती है और उसको गुस्सा आने लगता है कि ये इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। जैसे ही इसको घर लेके जाता है ये बेहोश होती है। तो इसको रेस्ट देने के लिए इसकी शर्ट के बटन ठीक कर रहा होता है तो इसकी होश होता है। तो उसको देखकर इसको गलत समझने लगती है और थप्पड़ मारती है। तो उसको कहता है ये तुमने क्या कर दिया। तो उसको कहती है तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। कहती वैसे भी तुम ऑलरेडी किसी में इंटरेस्टेड हो, मुझे पता है। तो वो मन में सोचने लगता है इसको पता चल गया है कि मैं ज़ाओजन को पसंद करता। तो उसको कहता है क्या वाकई तुम्हें पता चल गया। तो वो कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको कहता है क्या तुम भी उसको पसंद करते हो। तो वहां पर ही वो लिली के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि हाँ है तो वो अच्छी, इसमें क्या है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है अगर अच्छी है तो इसमें क्या है। तो उसको कहती है लेकिन तुम तो किसी और में इंटरेस्टेड हो, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो उसको कहता है क्या मतलब। तो वो उसको कहता है कि खैर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करना चाहता। लेकिन वो उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कह देती है। वो उसको कहता है नहीं पॉसिबल हो सकता और इसमें क्या है, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, हम शादी कर लेंगे। तो उसको कहती है तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो उसको कहता है अभी तो तुमने कहा था। तो वो मन में सोचने लगती है ईडर तुम तो किसी और को पसंद करते हो। तो उसको कहती मैंने तो ऐसा नहीं किया, वैसे भी मैं इस तरह से कैसे कह सकती हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे मेल्स में इंटरेस्ट नहीं। तो वह हैरान होने लगता है कि तुम आखिर बोल क्या रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि खैर मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें वापस दे रही हूँ, तुम अपने काम से काम रखना। वो उसको उसकी पेमेंट वापस दे देती है और वो कहती है मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो वो उससे नाराज होने लगता है कि तुम ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकती हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन वो गुस्से से वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही ज़ाओजन घर छोड़कर जा रही होती है तो वो मन में सोच रही होती है कि आई विश के जिंग आकर मुझे रोक ले और मैं इतने ज्यादा पैसा और खूबसूरत घर छोड़कर जा रही हूँ। तो दिखाते हैं कि पीछे से जिंग आता है और आकर कहने लगता है कि मैं होटल में रह लूंगा, जब तक तुम्हें सूटेबल घर नहीं मिलता तुम यहाँ रुक सकती। तो वो मन में सोचने लगती है कि जरूरत से ज्यादा इतना अच्छा क्यों है, इससे अच्छा नहीं बनना चाहिए। तभी वो कुछ कहने जा रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि इन दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं और आकर बहस करने लगते हैं कि तुम लोगों का क्या झगड़ा हुआ है, तुम आखिर क्यों घर छोड़कर जा रही हो। जिंग की मॉम कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैंने तो तुम्हारे हनीमून की बुकिंग भी करा ली। और उसकी मॉम भी कहने लगती है मैंने रिलेटिव्स में सबको कार्ड भी छपवा दिया है और बता दिया है कि तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। तो वो हैरान होकर मॉम को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी क्यों की। तो फिर वहां पर ही वो इसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अचानक से उनको बताना चाह रही होती है कि हमने तो फेक मैरिज की है। तो दिखाते कि जिंग उसके मुंह में हाथ रख देता है और उसको रोकने की कोशिश करता है और वहां पर ही वो अपनी फैमिली को बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों की जस्ट लड़ाई हो गई थी और इस लड़ाई को मैं कूल करना चाहता हूँ, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। और उसको जैसे तैसे बनाकर वो रूम में लेके चला जाता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह में जाग होती है ज़ाओजन की तो दिखाते हैं कि जिग ने इसके लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया होता है और इसको कॉफी देता है और इसको कहते हैं कि मैं बहुत थक गई थी। तो कहता है तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी और इसको टेबल पर बिठाता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट देखकर ये मन में सोचने लगती है कितना अच्छा ब्रेकफास्ट है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये किसी और को खिलाएगा ये ब्रेकफास्ट। तभी फिर वो डमलिंग्स वगैरह ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो वो उसको बातों बातों में कह देता है कि तुम इतनी जल्दबाजी क्यों करी हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तो उसको कहती है आखिर एक ना एक दिन हमने सबको सच्चाई बतानी तो है। तो वो उसको कहता है तुम वेट नहीं कर सकते, फिलहाल मैं कुछ काम कर लूं, बाद में हम मीटिंग करके ये बात को तय करेंगे। तो वो वहां से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे ज़ाओजन को वो जॉब के लिए छोड़ा होता है, सामने से लिली आती है और दोबारा से ज़ाओजन को थप्पड़ लगाती है और इन दोनों को बुरा भला कह रही होती है कि तुम हमारे बीच में आई हो। तो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तभी फिर जिग भी बीच में बोलने लगता है प्रोटेक्ट करके ज़ाओजन को कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम दोनों का रिलेशन ऐसा नहीं है जैसा तुम ज़ाओजन समझ रही हो। तो ज़ाओजन कहती क्या मतलब। तो लिली कहने लगती है कि 12 साल से हम रिलेशन में थी। तभी फिर वो उसको कहता है कि जस्ट 12 साल से रिलेशन में थे और कुछ नहीं। लेकिन लिली कहने लगती है कि बहुत कुछ था और वो कहकर चली जाती है। तभी फिर ज़ाओजन जिग को कहने लगती है इडियट तुम जाकर उसको बनाओगे नहीं। तो उसको कहता है आखिर मैं उसको बनाऊँ भी क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहती तुम पागल हो, मैं खैर काम पे जा रही हूँ। वो चली जाती है। वहां पर जिग सोचने लगता है कि मुझे आखिर ऐसा क्यों कह रही है। तो दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि ज़ाओजन अपना काम कर रही होती है। तो दिखाते हैं कि लिली ने तमाम कॉलीग्स को इसके खिलाफ कर लिया होता है। इसको गुस्सा आ रहा होता है कि वो लोग सब कचरा आखिर क्यों फेंक रहे और ऐसा सलूक क्यों करें। अब वो वॉशरूम साफ करके जाने निकल रही होती है तो वो देखती है कि दरवाजा किसी ने लॉक किया होता है। वो जोर से हेल्प भी मांग रही होती है, लेकिन बाहर से उसको आवाज़ आ रही होती है कि सब लोग गॉसिप्स कर रहे थे कि ये मिस्ट्रेस है, इसका ऐसा ही हशर करना चाहिए। तो वो एक्सप्लेनेशन देना चाह रही होती है मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वो सेलफोन निकालना चाह रही होती है तो वो देखती सेलफोन नहीं, उसको याद आता है कि वो बाहर कबर्ड में छोड़कर आई थी। तो वो सोचती है कि मैं कैसे निकल
निकल पाऊंगी। दूसरी तरफ से ज़ियाओजुन को जिंग कॉल किए जा रहा था, वो परेशान होता है कि कॉल क्यों नहीं उठा रही। वहाँ लिली आती है और आकर कहने लगती है कि आज मेरी बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे। तो वो उसको कहता है खामोश हो जाओ, ज़ियाओजुन को कॉल नहीं लग रही। तो वो उसको कहती है आज के दिन उस लड़की के नाम को तुम भूल जाओ, तुम मेरे साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन उसको कहता है नहीं, मुझे उसकी चिंता हो रही है, वो सेलफोन क्यों नहीं उठा रही है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है मुझे याद आया, मैंने उसको किसी मेल के साथ जाते देखा था। तो वो कहता क्या मतलब। तो उसको वीडियो दिखा देती है और उसको कहने लगती है कि ये उसके साथ गई है। तो वो कहता है ये कहाँ जा सकती है। तो उसको कहती है हमारे हॉस्पिटल के साथ एक होटल है, ये वहां पर गई है। तो वो तुरंत भागता है। तो वो मन में हंस रही होती है क्योंकि ये सारा सेटअप उसी ने किया होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ज़ियाओजुन का क्लास फेलो यूलिंग को इसने पैसे दिए होते हैं और उसको कहा होता है कि आज तुम उसको होटल में जाकर मेरे कहने पर जो मैं कहूंगी वही करना होगा। तो मुस्कुराती है कि आज मैं इन दोनों को अलग करके रहूंगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ज़ियाओजुन दरवाजा बजा रही होती है तो उसको किसी की आवाज आती है। तो वो कहती है कौन। तो यूलिंग कहता है मैं हूँ, याद है मैं कौन हूँ। तो इसको याद आता है यूलिंग ये तो मेरा क्लास फेलो है। जैसे वो डोर ओपन करता है कि डर जाती है, वो उसको अपने गले से लगा लेता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जिंग भागकर उस होटल में जाता है और पीछे से लिली मुस्कुरा रही होती है। तो जैसे ही वो जाता है, इन दोनों को अंदर जाता देखता है तो रिसेप्शन पे पूछने लगता है कि जो अंदर गए हैं दो लोग, इनका रूम नंबर क्या है। तो रिसेप्शन पे लेडी कहती है मैं नहीं बता सकती। तो वहां पर ही लिली बहुत ज्यादा पैसा उसके आगे रखती है क्योंकि रिसेप्शनिस्ट भी उसके साथ मिली होती है। तभी वो रूम नंबर बता देती तो ये दोनों अंदर तुरंत भागते हैं। आप जैसी प्रोटेक्ट कर यूलिंग ज़ियाओजुन को लेकर जाया होता है तो वो उसका थैंक्स करती है। तभी फिर वो बातों बातों में उसको कहता है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं पछता रहा हूँ मैंने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया, क्या हम दोबारा से लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके तुरंत ये सीन दिखाते हैं कि जिंग लिफ्ट की तरफ भागता है, वो ढूंढने चाह रहा होता है कि ज़ियाओजुन कहाँ गई है। तो वहां पर ही लिली ने अपने ऊपर ड्रग लगाया होता है तो उसको कुछ अजीब हो रहा होता है। वो उसकी तरफ आता है, सुनकर कहता है तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है। तभी वो उसको कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लगाया। लेकिन वो मन में सोचने लगता है मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। तो फिर वहां पर ही वो जैसे ही चकरा रहा होता है तो लिली के चेहरे में उसको ज़ियाओजुन नजर आ रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसके करीब होती है और उसको किस करने जा रही होती है। वो इसको हैरानगी से देख रहा होता है। तो फिर अचानक से वो जब देखता है कि ये लिली है तो वो उसको दूर करता है। तभी फिर वो देखता है कि यूलिंग ज़ियाओजुन को लेके जा रहा होता है। तो वो अचानक से आवाज लगाते हैं ज़ियाओजुन को भी। तो यूलिंग मुस्कुराता है और ज़ियाओजुन को अंदर ले जाता है और लिली जल्दी से ड्रग आंखों में मार देती है जिंग के। जैसे उसकी आंखों में मारती है तो उसको फिर से सर चकराने लग रहा होता है। तो दिखाते हैं कि लिली उसको रूम में ले जाती है। जैसी रूम में लेके जाती है उसको बेड की तरफ लिटाती है और सीड्यूस करने के लिए उसके ऊपर आती है और उसको कहने लगती है कि आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे। तो वो जैसे उसको देखता है, पहले उसको लिली नजर आती है, फिर बाद में लिली के अंदर ही उसको ज़ियाओजुन नजर आती है। तभी फिर ज़ियाओजुन इसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी। वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी फिर दिखाते हैं कि लिली उसके करीब आ रही होती है क्योंकि उसको फील हो जाता है कि इसको ड्रग का असर हो रहा है। जैसे ही वो उसके बहुत करीब आती है तो उसको होश आता है, वो उसको धक्का देता है। तो उसको कहते हैं तुम क्या कर रही हो। तो वहां पर ही वो उसको फिर से ड्रग लगाने लग रही होती है। तो वो स्प्रे उसके हाथ से ले लेता है। उसको कहते हैं क्या तुम इसकी वजह से मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। तो उसको कहती है आज कुछ भी हो जा तुम मेरे होगे। तो वो उसको कहता है कि ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें पता है कि प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जाता और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन वो पागलपंती की हद कर रही होती है और मुस्कुरा रही होती है कि नहीं तुम मेरे हो जाओगे। लेकिन उसको साफ कहते हैं कि मेरे दिल में हमेशा से ज़ियाओजुन थी और वही रहेगी और मैं बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो इसको कह के चला जाता है। वहां पर वो जोर से चिल्ला भी रही होती है और हंस भी रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे ही हो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो दूसरी रूम की तरफ जाता है जोर से दरवाजे को बजाता है तो पीछे से दिखाते हैं ज़ियाओजुन आती है। तो जिंग उसको देखकर हैरान होता है कि तुम यहाँ। तो उसको कहती है हाँ। तभी उसको कहते हैं कि तुम तो पहले अपने पुराने लवर के साथ अंदर जा चुकी थी। तो उसको कहती है हाँ। तो फिर वो उसको कहता है फिर क्या हुआ। तो फिर वो उसके दिमाग पे लगा कर कहती है कि तुम पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूलिंग जब ज़ियाओजुन के करीब आ रहा होता है तभी फिर वो उसको रोकने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। वो जाने लग रही होती है तो वो पीछे से उसको मुक्का मारता है, वो बेहोश हो जाती है। तो बेड की तरफ उसको पुश करता है और उसकी तरफ आने लग रहा होता है तो इसको जाग आ जाती है। तभी फिर वो उसको जोर से मारती है और उसको कहने लगती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तभी फिर वो पकड़ा जाता है और उसको कहने लगता है सॉरी ये सब कुछ मैं पैसों के लिए करा था। तो वो कहती क्या मतलब। तभी वो उसको कहती मेरे पर भारी भरकम कर्जा चढ़ चुका है और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया और अगर तुम पैसे दे दोगी तो बहुत कुछ हो सकता है। तभी फिर पहले वो उसको बातें सुनाती है लेकिन वो उसकी मेहनत करने लगता है कि प्लीज मुझे पैसों की बहुत नीड है, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। वो मन में सोचने लगती है कि ये पैसे मैंने अपनी मेहनत के कमाए हैं, मैं इसको दूं या ना दूं, लेकिन मैं इसको पहले पसंद भी करती थी, अब मैं क्या करूं। वो बहुत मेहनत करता है तो वो मान जाती है और उसको कहती है ठीक है मैं तुम्हें लौटा दूंगी। तो दिखाते हैं कि अब वो ये सब कुछ इसको बता चुकी होती है। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही पीछे से जैसे ही वो फिर से यूलिंग को आता देखते हुए उसको मारने लगता है तो ज़ियाओजुन रोक देती है कि नहीं इसको मत मारो, इसको बस पैसों की नीड थी। तभी फिर वो उसको कहती है और वैसे भी ये मेरा पुराना आशिक तो था। तो उसको कहता है वो पुराना था, तुमने मेरे बारे में सोचा है। तो उसको कहती है कि तुम्हारे बारे में फिलहाल मैंने सोचा नहीं है, लेकिन 1 साल है ना, सोच लेंगे। तो वहां से जाती है और कहती है मेरे पीछे पीछे आ जाना।
तो दिखाते हैं कि वो जैसे ही जाने लगता है तो यूलिंग उसको कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हें ही पसंद करती है। तो उसको कहता है तुमसे किसने कहा? तो यूलिंग कहता है मुझे महसूस हो गया है। उधर से ज़्याओजन इसको आवाज लगाती है तो पीछे पीछे जिंग उसके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, 1 साल का गैप दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि ज़ाओजन डिलीवरी गर्ल का काम कर रही होती है, वो लिफ्ट में होती है और वहां पर ही दिखाते कुछ मेल मॉडल्स अंदर एंटर करती हैं, जिसे देखकर वो हैरान होती है और उसको याद आने लगता है कि 1 साल पहले भी यहाँ पर किसी को बुलाया गया था और मिसेस जिंग ने मॉडल्स को अरेंज किया था। तो दिखाते हैं कि जैसे ही लिफ्ट खुलता है तो वो मॉडल्स मिसेस जिंग के पास भागती हैं, जिसे देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। वहां पर ही मिसेस जिंग बुलाती है ज़ाओजन को और उसको कहने लगती है कि तुम ये डिलीवरी पार्सल देने आई थी या आप नजर रखने आई थी? तो उसको कहती ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आखिर जिंग कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं आया? तो मिसेस जिंग उसको कहने लगती क्यों, तुम्हें उसके नहीं पता वो कहाँ है? तो उसको कहती आजकल मैं अपने काम पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। तभी फिर वो उसको नॉवेल्स वगैरह देने लगती हैं और वो रोमांटिक टाइप के नॉवेल्स होते हैं और उसको कहने लगती है कि ये नॉवेल्स तुम अपने पास रख लो और पढ़ लेना, और सारी डिटेल्स बता रही होती है कि किस तरह से बेबी किया जाता है और किस तरह से रोमांस किया जाता है। अब ये सब कुछ सुनकर वो थोड़ा शर्माने लग रही होती है। तभी वो कहती है कि मिसेस जिंग आपने ये किस तरह के नॉवेल्स लिखे हैं? तभी फिर वो उसको कहती तुमसे किसने कहा कि ये नॉवेल्स मैंने लिखे हैं, ये नॉवल लिखने वाला तो जिंग है। तो वो इशारा करती तो दिखाते हैं कि मुस्कुराते हुए वहां से जिंग आ रहा होता है। जैसे ही वो उसको देखती है तो दिखाते हैं कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसको प्रपोज करके कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? तो वहां पर ही जितनी लड़कियां खड़ी होती है वो इसको कहने लगते हैं कि मैरी हिम मैरी हिम। तो वहां पर ही वो हैरानगी से देखकर कहती है कि प्रपोज तो करे और रिंग तो है नहीं तुम्हारे पास। तो दिखाते हैं मिसेस जिंग उसके हाथ से वो पार्सल लेती हैं और कहने लगती किसने कहा है कि रिंग नहीं है? तो उस पार्सल में से वो रिंग निकालती हैं और उसको दे देती हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको प्रपोज करता है और उसको कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि अब बताओ मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं वो उसके करीब होती है, उसके चीक्स पे किस करती है और उसको कहने लगती है कि तुम तो मेरे पहली नजर का प्यार थे, पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मेरा सब कुछ। तो दिखाते हैं कि वो उसको रिंग पहना देता है और वो रिंग पहनकर एक्सेप्ट कर लेती है। वहां पर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और हैप्पी होने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि वो भी खुश हो जाती है और वहां पर ही वो इसको अपने करीब करता है और इसको किस करने लग जाता है और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।